तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली आईपीओ का जीएमपी से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों आज जो तारीख है वो 18 दिसंबर है। और दोस्तों कितना आईपीओ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं पूरे के पूरे 14 आईपीओ, जिसमें कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे अपकमिंग आईपीओ है और जो बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो कि सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करके एनएसई एंड बीएसई के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। तो ऑल 14 आईपीओ का जीएमपी में हम देखेंगे आखिरकार कौन से ऐसे आईपीओ है जिसका जीएमपी में अधिक डिमांड आई है और कौन से ऐसे आईपीओ है जिसका जीएमपी में हम कह सकते हैं जो कि गिरावट आई है। तो दोस्तों जो पहला कंपनी हमारा है वो है आरबीएम इंफ्राकॉम। दोस्तों एक एसएमए आईपीओ है और दोस्तों इसका जीएमपी हमें जो यहाँ पे दिख रही है वो बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज जो है वो बंदी का दिन है। तो हमें लगता है सोमवार के दिन इसका जीएमपी में जो कि अपडेट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड टोटली जानकारी मैं आप तक देता हूं। आप दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे इसका ओपनिंग कब है जो कि 23 दिसंबर को और क्लोजिंग 27 दिसंबर को। और दोस्तों इसका लिस्टिंग जो है वो 4 जनवरी को। अब दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 36 रुपीज़ है, बट जीएमपी शो नहीं कर रहा, तो हम जरूर आपको इसका जैसे जीएमपी आएगा तो अपडेट दे दूंगा। तो एक अनदर आईपीओ है जो कि कंपनी का नाम आप पाएंगे होम सोफिया रियल्टी। और दोस्तों ये एक एसएमए आईपीओ है, बट इसका जीएमपी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है, जिसके कारण जीएमपी यहाँ नहीं शो कर रहा। सेम वही सिचुएशन है। इसका जो प्राइस पॉइंट है 197 रुपीज़, ये अपकमिंग आईपीओ है और ओपन जो हो रहा है 21 दिसंबर को, क्लोजिंग 23 दिसंबर को। तो एक अनदर मेन बोर्ड आईपीओ है और दोस्तों इसका जीएमपी में हम कह सकते हैं जो कि शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो नाम है दोस्तों वो है एलन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोस्तों इसका जो परसेंटेज वाइज हमें जो प्रॉफिट दिख रही है वो 17.41%। अब दोस्तों इसका जो प्राइस पॉइंट है 247 रुपीज़ के ऊपर, 247 रुपीज़, और जो जीएमपी जोड़ेंगे तो 290 के ऊपर ये लिस्ट होगा। उस जीएमपी के अनुसार जीएमपी में चेंजेस आएंगे तो फिर प्राइस बैंड लिस्टिंग प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। और दोस्तों इसका ओपनिंग की यदि बात की जाए जो कि 20 दिसंबर यानी कि मंगल से ओपन होगा और क्लोजिंग जो कि 22 दिसंबर को होना है। दोस्तों एक अनदर आईपीओ जो कि ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैनुअली, बट दोस्तों इसका जीएमपी में भी कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा। जैसे कि कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं रिदिंत कैश मैनेजमेंट। और दोस्तों इसका ओपनिंग कब होना है, तो दोस्तों इसका ओपनिंग डेट अभी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कि जीएमपी कहाँ से शो करेगा। दोस्तों एक अनदर जो कि ये भी 3rd नंबर में हम कह सकते हैं जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, बट दोस्तों इसका जीएमपी हम कह सकते हैं बहुत कम है, यानी कि 8 रुपया पर शेयर है। और कंपनी का नाम आप पाएंगे कैन फैन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों देखिए इसका ओपनिंग कब होना है, तो हम कह सकते हैं जो ओपनिंग है वो 19 दिसंबर को और क्लोजिंग 21 दिसंबर को। और परसेंटेज वाइज जो इसमें हम प्रॉफिट दिख रहे हैं दोस्तों वो हम कह सकते हैं 2.25%, यानी कि 2.19%, जो कि इसका प्राइस पॉइंट 366 रुपीज़ है और लिस्ट होगा 374 रुपीज़ के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे आईपीओ से बचिए। हो सकता है सोमवार के दिन आप जल्दीबाजी में इस आईपीओ एप्लीकेशन मत दे दीजिएगा, वरना लॉस का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों कोई भी आईपीओ ज़्यादातर मेन बोर्ड यानी कि मैनुअली आईपीओ, उसका मैं लास्ट 3 डे 12 से के बीच में वीडियो देता हूं, ताकि करंट जो उस आईपीओ में पैसा आया है, सब्सक्रिप्शन हुई है या फिर उस समय जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है, उन सब का अपडेट मैं आपको जरूर देता हूं। तो दोस्तों चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि उस वीडियो से आप ये मदद है जो उस वीडियो से आप ये सजेशन ले सके आखिरकार इस आईपीओ में हमें करना है तो क्या करना है। दोस्तों एक एसएमए आईपीओ जो कि ये एक हम कह सकते हैं जो कि ये डॉलेक्स एग्रोटेक है। और दोस्तों ये एसएमए आईपीओ होते हुए इसका जीएमपी में हम कह सकते हैं जो कि माइनस, यानी कि 3 रुपया माइनस है। और दोस्तों सोचिए एसएमए आईपीओ के अंदर नंबर ऑफ शेयर कितना आता है एक लॉट में, अगर हमें नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान। तो दोस्तों यही रिस्क होती है। और यहाँ पे एक लॉट में हमें देखें तो 8.5 यानी कि 9% का हमें नुकसान देखना पड़ रहा है, जो कि प्राइस में 35 रुपीज़ है और लिस्ट होगा 32। क्योंकि दोस्तों 32 के ऊपर इसलिए लिस्ट होगा क्योंकि दोस्तों अगर जीएमपी में माइनस आएगी यानी जीएमपी गिरेगा तो प्राइस बैंड से ही तो घटेगा, तभी तो वो लिस्ट होगा एनएसई या फिर बीएसई के ऊपर। और दोस्तों ये ओपन का हुआ था जो कि 15 दिसंबर को और क्लोजिंग जो कि 20 दिसंबर को। तो ऐसे आईपीओ से जरूर आप बचिए। दोस्तों एक अनदर आईपीओ जो कंपनी का नाम है यूमा कन्वर्टर। और दोस्तों ये एसएमए आईपीओ और करंट जीएमपी जो है 7 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर। और सब्जेक्ट प्रॉफिट जो दिख रही है वो 12,000। और दोस्तों इसका जो प्राइस बनता है वो 33 रुपीज़। और ये लिस्ट जो होगा जीएमपी जोड़ने के बाद वो हम कह सकते हैं 40 यानी कि 21.21% का हमें लिस्टिंग गेन दिख रही है। तो उतना अच्छा तो अभी भी नहीं है, क्योंकि एसएमए आईपीओ रिस्क है। तो हम वेट करेंगे 25% तक, जब तक इसका जीएमपी नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं। ये भी आईपीओ ओपन है जो कि आप पाएंगे 15 दिसंबर को ओपन हो गया, क्लोजिंग 21 दिसंबर तक ये चलेगा। तो एक अनदर आईपीओ है जो कि दोस्तों ये एसएमए आईपीओ है और हम कह सकते हैं इसका जीएमपी में भले ही न बढ़ा हो न गिरा हो, तो दोस्तों जीएमपी जो है एक अच्छी खासी सस्टेन कर रहा है, जो कि कंपनी का नाम आप पाएंगे अरहंत एडिसमी। और दोस्तों एक 35,000
हमें पर लॉट के पीछे प्रॉफिट दे रही है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 19 रुपीज़ है और लिस्ट जो होगा 128 रुपीज़ के ऊपर जीएमपी होने के बाद और 42% जैसा हमें कह सकते हैं लिस्टेड गेन दिख रही है। तो इस आईपीओ के अंदर आप इंटरेस्ट रख सकते हैं लिस्टेड गेन के लिए। और इसका ओपनिंग की यदि बात की जाए जो कि 16 दिसंबर को ओपन हो चुका है और क्लोजिंग जो कि 21 दिसंबर को होना है। तो आपको ध्यान देना होगा, आपका चाहिए था कंपनी लैंडमार्क जिसके अंदर आप लोग या फिर हम लोग किसी न किसी भाई ने एप्लीकेशन दे के रखा है, उसे नुकसान करना पड़ेगा 5 रुपया पर शेयर के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं मैनेज। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइस बैंड 506 रुपया है, तो ये लिस्ट जो होगा 501 रुपये के ऊपर। अब कितना और नीचे जाएगा ये कहना मुसीबत है, कह नहीं सकते, मुश्किल है, जो कि ये 0.99% हमें पर लॉट के पीछे नुकसान दे रही है। और लिस्ट कब होगा भैया, तो 23 दिसंबर को तैयार रही। एक एनदर मेन बोर्ड आईपीओ जो हमारा आपका पसंदीदा, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो बराबर आपको कहा ये सब आईपीओ से दूर रहिए, नुकसान किसी को आप कुछ नहीं दे सकता। अवंस होल्डिंग, बट यहाँ जीएमपी शो नहीं कर रहा क्योंकि जीएमपी माइनस है, यहाँ पे ट्रेड जीएमपी में रोक दी गई है, इसलिए जीएमपी यहाँ शो नहीं कर रहा है। और इसका लिस्टिंग जो होना है वो 23 दिसंबर को ही। तो जो आईपीओ हमें पसंद आती है उस आईपीओ को मैं बराबर हाईलाइट करता हूँ आपके सामने वीडियो के माध्यम से, ताकि आपकी नजर पड़े। तो दोस्तों इसमें से एक ये आईपीओ है जो कि कंपनी का नाम आप पाएंगे यहाँ पे एसएमई आईपीओ होते हुए डॉन नेचरिया एल्स। और दोस्तों इसमें हमें प्रॉफिट जो दिख रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 54 रुपीज़ है ना जीएमपी। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो 120,000 है वो दोस्तों डबल कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 127% का रिटर्न। ये लिस्ट कब हो रहा है, जो कि 23 दिसंबर को। अब दोस्तों शराब बनाने वाली कंपनी, उसे कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, 16-15 दोस्तों 4 रुपया नुकसान पर शेयर के ऊपर नुकसान करा दिया इन्वेस्टर का। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लगभग 1% यानी कि 1.5% हमें नुकसान करना पड़ रहा है, जो कि पर लॉट के पीछे जो प्राइस बैंड है वो 357 से 353 के ऊपर ये लिस्ट होगा। भैया लिस्ट कब हो रहे हो, तो लिस्ट हो रहे हैं 22 दिसंबर को, याद रखिए। तो एक अनदर आईपीओ और भी जो मैं बराबर आप लोगों को अपडेट दी है, जो कि 52 रुपीज़ जीएमपी है और एसएमई आईपीओ है और कंपनी का नाम है ऑल ई टेक्नोलॉजी। और इसमें भी मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो सकती है और हो भी रहा, जो कि 57 रुपीज़ यहाँ पे देख रहे हैं लिस्टिंग, जो कि प्रॉफिट हमें दिख रही है हमारे कैपिटल के ऊपर। और जो इसका प्राइस बैंड था वो 19 रुपीज़ और ये लिस्ट होगा 142 रुपीज़ के ऊपर। कब लिस्ट होगा भैया, तो लिस्ट होना है इसका 21 दिसंबर को। एक अनदर आईपीओ, इसको कैसे भूल सकते हैं, जो कि पीएनजीसी गेगरी फैशन ज्वेलरीज। दोस्तों इसका जीएमपी 28 रुपीज़ है, हालांकि 30 रुपीज़ था कल तक, चलो 2 रुपया कमा है, तो हम कह सकते हैं जो कि पर लॉट के पीछे 8,000 रुपया कम हो गया। अब दोस्तों ऐसे में आईपीओ, बट अभी भी चिंता मत कीजिए, मायूसी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी हमें प्रॉफिट जो रहा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यानी कि 93%, लगभग 100% तो अभी भी हम कह सकते हैं जो कि इस आईपीओ में हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 30 रुपया इसका प्राइस बैंड और लिस्ट होगा 58 रुपीज़ के ऊपर। अब लिस्ट कब होगा, तो दोस्तों लिस्ट होगा 21 दिसंबर को। अब दोस्तों ये टोटल 14 आईपीओ हुआ, अगर आपने गिनती किया होगा तो दोस्तों, और 14 आईपीओ का जीएमपी मैंने आपके सामने रखी है, जो कि 18 दिसंबर को। और आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, अब मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।